जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पार्टनरशिप का जो क्लास लेकर के आया हूं, इसमें आपको उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जामों में यूपीएसआई में भी ये प्रश्न आया है, पूछा भी है। दोस्तों, ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो सारे क्वेश्चन को मैं आज कराने वाला हूँ, ये आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेहतर है। ठीक है, और ये एग्जाम की दृष्टि से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, समझ में आ रहा है? ये हमारा पार्टनरशिप का जो क्लास चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। आज का क्लास, खास तौर पर आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आप दोस्तों धैर्य पूर्वक बने रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आप धैर्य से बने रहिएगा और तभी तो जाकर के आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो आपको काफी मजा आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, कहता क्या है, मैं इसे ट्रिकली आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये ए बी तथा सी, ठीक है, ए बी तथा सी 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में अपने पैसे का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, अपना अपना हिस्सा लगाता है। कौन? 3 व्यक्ति, जिसमें ए, बी और सी, नाम तो नहीं दिया हुआ है लेकिन उसे डिनोट किया हुआ है कि ए, बी और सी व्यक्ति है, जो कि तीनों अपना अपना हिस्सा जो है किसी बिजनेस में निवेश करते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दी। दोस्तों, अभी तक जो भी पढ़े हैं आप, उससे कुछ हटकर है। समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने जो आपको जितने भी वीडियो बनाया है पार्टनरशिप का, उसमें से थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंड लेवल का है। ठीक है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दी। एक वर्ष के अंत में क्या कहता है, एक वर्ष के अंत में 2,82,100 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि बी का हिस्सा क्या होगा कुल लाभ में। देखिए, ऐसे प्रश्न को अभी तक के शायद हमने नहीं देखा है, और जो आज जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको पूरे धैर्य पूर्वक देखना है और इत्मीनान के साथ, भागना नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड भर दिया है, क्वेश्चन जो है बोर्ड को पूरी तरह से भरे हुए। पर एक बात जान लीजिए, जो बड़ा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही होता है लगभग। समझ में आ रहा है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके साथ मैं हूं, तो हम लोग हुए ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है, ए, बी तथा सी। सबसे पहले तो ये जानिए कि ए है और बी है और ये सी है। समझ रहे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, अनुपात में अपने पैसे का निवेश करता है। तो कितना कितना निवेश करता है पहले देखिए, तो ये 2/5 रेशियो 3/4 रेशियो 5/8। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब क्या करेंगे, ये जो अपने अपने पैसे का निवेश करता है, ये तो अनुपात में है ना। और देखिए यहां पर ये अनुपात में निवेश करता है, और देखिए तो ये जो 2/5 है, ये अपना ए का हिस्सा है, और बी का हिस्सा 3/4 है, और सी का हिस्सा ये है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम इसका ले लेंगे, इसके हर का एलसीएम का मल्टीपल लेकर के इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसको याद ध्यान दीजिए, इसके ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है नीचे वाला, इन तीनों में नीचे वाला का एलसीएम निकालिए। ठीक है, 5, 4 और 8 का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5, 4 और 8 का अगर 4 से लगाइए तो ये 4 और 4 दूना 8, तो होगा 5 दूना 10, 10 चौका 40। क्या होगा दोस्तों, 10 चौका 40। ठीक है ना, तो एलसीएम हमें क्या आ गया, 40 आ गया। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो एलसीएम हमें 40 आ गया, इस 40 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, हम गुना इसलिए किए हैं ताकि हम इसको पूर्णांक में लाना चाहते हैं। ये क्या है, भिन्न के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इनके प्रत्येक पदों में 40 से गुना करेंगे, तो इसमें 40 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 8 40 होगा ना दोस्तों। 5 से 8 बार में कट जाएगा 40, और 8 दूनी 16 रेशियो
4 दहाई के 40 और 10 तिहाई 30, 8 पचे 40 और 50 25। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, थोड़ा प्रश्न को थोड़ा पूरे गौर से देखिएगा क्या कहता है। सो देखिए, जब ये हम पैसे निवेश कर दिए तो निवेश करने के बाद क्या कहता है, 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। 50% की वृद्धि का क्या मतलब होता है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। जो पूंजी वो पहले से लगा करके बिजनेस में भागीदार हुआ था, तो उसमें क्या किया कि 4 महीने के बाद वो फिर और ज्यादा पैसा लगा रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहले लगाया कितना था, ये ध्यान दीजिए, ये इनके पूंजी का अनुपात हो गया। पहले 16 रुपया अगर लगाता है तो 4 महीने के बाद ये कितना लगाता है पता है, इस पैसा का 50% और ज्यादा। तो 16 का ये 50% और ज्यादा लगाने का क्या मतलब है, 16 का 50% कितना हो जाएगा, ज्यादा लगाता है ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 50% ज्यादा लगाता है तो 50/100 यानी कि 1/2 होगा। यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 50% का मतलब क्या होगा, 50/100 यानी 1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 8 16 यानी कि 8 रुपया ये ज्यादा लगाता है। कब? 4 महीने के बाद। कब के 4 महीने के बाद? जब बिजनेस ये शुरू करता है उसके 4 महीने के बाद 50% अधिक पैसा लगाता है, अपने पूंजी का 50% अधिक लगाता है। तो पूंजी 16 रुपया पहले लगा चुका है और 16 का 50% निकाल लीजिए तो कितना है, 8 रुपया। तो 16 गुने 50/100 तो क्या आ गया, ये क्या कहते हैं दोस्तों, 50 दूना 100 और 2 8 16 तो 8 रुपया हो गया। 8 रुपया जो है 4 महीना के बाद लगाता है। समझिएगा ध्यान से, 4 महीना के बाद लगाता है। तो जब शुरुआत दौर में बिजनेस चला होगा दोस्तों, तो 4 महीना तो 16 रुपए से ना बिजनेस चला होगा। समझ रहे हैं बात? ध्यान दीजिएगा, 4 महीना कितना चला है, 4 महीने का जो बिजनेस है वह 16 रुपया चला होगा। अब कहता है 4 महीने के बाद 50% वृद्धि कर दिया, मतलब कि 16 का 50% यानी 8 रुपया इस 16 रुपया में बढ़ा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, 8 रुपया जब इस 16 रुपये में बढ़ गया, 50% बढ़ गया, मतलब ये हुआ तो कितना होगा, ये 8 6 14 1 1 2 24 रुपया। अब ये 24 महीना कितना दिन तक चलेगा, तो 1 साल का कहता है। आगे ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के अंत में ये इतना का लाभ मिलता है। 1 साल का चर्चा किया हुआ है ना, तो ये बच गया कितना महीना, 12 में से ये 4 महीना तो ऑलरेडी 16 रुपया से बिजनेस किया, 50% बढ़ा दिया तो 24 रुपया हुआ। तो चला कितना दिन तक बिजनेस, 8 महीना और चला इसका। समझ में आ रहा है? तो ये इतना निवेश कर दिया, रेशियो। देखिएगा अब आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरे बारीकियों से हर एक प्रश्न को बताते हुए चल रहा हूं। इसलिए अगर एक प्रश्न बनाने में अगर थोड़ा सा लेट भी हो ना, तो आप ये नहीं समझिएगा दोस्तों कि काफी लॉन्ग टाइप से ये बन रहा है, क्योंकि टाइप लॉन्ग नहीं है, समझदारी लॉन्ग है। यही समझना है किसके लिए, तो आप लोगों के लिए। वैसे भी विद्यार्थी होंगे जो ये नहीं समझते होंगे कि 50% को हम कैसे उसको चेंज करें भिन्न में, और कैसे हम उसका किसी भी संख्या का 50% कैसे निकालें। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं सबको लेकर के चल रहा हूं। थोड़ा गौर से देखिएगा दोस्तों, हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है, ये बी जो है कितना रुपया का पूंजी लगाया, मानिए 30 रुपया का पूंजी लगाया, मान के चलिए दोस्तों। अब आगे देखिए कहता क्या, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दी, ए तो 50% बढ़ा दिया भाई। समझ में आ रहा है भाई? अब क्या कहता है कि बी अपनी पूंजी में 20% कमी करता है। ये 20% कमी का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले बताइए, जब ये बिजनेस में भाग लिया तो 30 रुपया लेकर के हुआ। समझ में आ रहा है? तो 30 रुपया लेकर के ये बिजनेस में शामिल हुआ। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। कहता क्या है, क्या क्या कहता है, ये 30 रुपया लेकर के जब बिजनेस में ये शामिल हुआ, तो 30 रुपया लेके बिजनेस में शामिल हुआ, तो कहता क्या है कि ये क्या किया कि 20% की कुछ समय के बाद ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा तनी प्रश्न पर, 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दिया। मतलब कि दोनों अपना अपना काम कर रहा है 4 महीने के बाद। एक तो बढ़ा दिया, दूसरा घटा दिया। किया कब का केस में, 4 महीने के बाद में। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, 4 महीने तक तो ये 4 महीने तक तो 30 रुपया लेकर के चलेगा ना बिजनेस में। अब क्या कहता है, ये 4 महीना के बाद ये जो 30 रुपया है इसका 20% कम करता है। तो 30 रुपया के 20% कमी का क्या मतलब होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों? 20 रुपया का कमी का क्या मतलब होगा, ये 20 बट्टा में 100 पहले निकालिए,
101 कट जाएगा, यानी 3 दूना 6। मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 30 रुपया पहले लगाया था, अब 6 रुपया कम कर रहा है। तो कितना बचेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना बच जाएगा। ये 30 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 रुपया। 24 महीना कितना दिन तक अब काम करेगा ये लगा करके, कितने दिन तक पैसा लगाया, 8 महीने तक लगाया। क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले ही 30 रुपया लगा दिया, तो 8 महीने जो बच गया उसमें 20% कम कर दिया, तो 8 महीने तक ही ना 20% कम का पैसा लगाया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा। तो कम करके 8 महीने तक लगाया, तो ये बी का अपना हिस्सा हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, ये बी का अपना हिस्सा हो गया जो इतना रुपया वो लगाया। समझिएगा ध्यान से। और ये जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं समय के साथ लगा रहा है, तो आने वाले वक्त में इसको क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा ना हो। ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, ये तो इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिएगा क्या किए थे हम, ये हम 30 रुपया का 20% निकाल के अब हम उसको क्या किए, घटा दिए 30 रुपया में से। हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 20% कमी का मतलब हुआ क्या, 100 में 20 रुपया कम यानी 80, तो हो जाएगा 30 गुने 80/100। उस पर भी आप निकाल सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो देख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, 30 गुने 80/100। एक 0 से 1 0 ये कटेगा, और ये 0 से 0 ये कटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 3 24। क्या ये 24 रुपया यहाँ नहीं आया है? समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो ये चला क्या महीना तक, 8 महीने तक। ठीक है, टोटल 12 महीना चल रहा है, इधर भी 12 महीना चल रहा है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। एक वर्ष के अंत में इतना रुपया कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। समझिएगा दोस्तों, ये सी के बारे में यहां पे चर्चा नहीं दिया है। मतलब ये है कि सी जो है जब बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ तो उसने जो पैसा लगाया था ना उसी के साथ बरकरार है 12 महीने तक। कितने महीने तक, 12 महीने तक। मतलब कि वह बीच में जब ये दोनों लगा रहे हैं और हटा रहे हैं पैसा, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा है, सी जस के तस है। समझ में आ रहा है? तो ये 25 रुपया के 25 रुपया लगाते हुए यह पूरे 12 महीने तक बिजनेस में शामिल है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आप भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ करके। अगर आप वीडियो छोड़ के भाग गए दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी आपके लिए दुर्भाग्य होगा। और मैं आपके दुर्भाग्य के लिए नहीं, मैं आपके अच्छे सफलता की कामना के लिए यहाँ पे खड़ा हूं दोस्तों, ताकि आप सफल होइए। वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए। कोई दिक्कत हो दोस्तों तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको अच्छा से सिखा सकूं और आप अच्छा से सीखे, प्रश्नों को हल करें। एक बार जब इसको समझ जाइएगा ना, तो कम से कम समय में आप खुद इसको बना सकते हैं। केवल समझना है, इसीलिए मैं आपको पूरे डीपली इसको थोड़ा बता रहा हूं। बस यही बात है, कुछ है नहीं। ध्यान दीजिएगा, केवल देखिएगा क्या कहता है दोस्तों, क्या कहता है। इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले तो 4 एकम 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा क्या, 4 3 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गुना करके देखिए, ये 16 एकम 16, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये 8 चौका 32, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 17 18 19, 192 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30 प्लस 8 चौक 32, 8 दूना 16, 17 18 19, 192 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों, आगे ये हो जाएगा अनुपात 25 गुने 3, यानी क्या हो जाएगा 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब 4 से अगर हम इसको काटे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस में 4 चौका 16, 4 8 32 कट जाएगा। ये भी कट जाएगा कितना, 4 चौका 16, 4 8 32। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना होगा, ये 8 6 14, 8 6 14 के 4, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 64 रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 3 78, 30 में 48 जोड़ेंगे तो 78, और ये कितना हो जाएगा 75। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, कहता क्या है दोस्तों, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न को पढ़िए।
बी ने अपनी पूंजी 20% कमी कर दी, ये तो हो गया। एक वर्ष के अंत में इतना रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, समझिएगा दोस्तों। बी का हिस्सा पूछ रहा है ना, ये तो हमें लाभ क्या है, पूंजी और समय का गुणनफल से ये तो इतना मिल गया ना, तो ये हमें लाभ का रेशियो मिला है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, ये लाभ का रेशियो मिला है, समझ में आ रहा है ना। तो लाभ का जो रेशियो हमें मिला है, कहता है बी का हिस्सा बताइए, तो बी को कितना मिला है, 78 रुपया। कितना में मिला है, तो टोटल में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 7 13 4 17, 17 के साथ 1 कैरी होगा, ये 17 के साथ 1 कैरी, ये 7 1 8, 8 7 15, 7 ऐसे करिए ना, 7 7 14 और 26, एक कैरी वाला जोड़िएगा तो 21, 217 हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये बी का लाभ पूछ रहा है ना, बी का हिस्सा लाभ का, तो 78 बट्टा में टोटल और गुने कुल लाभ हुआ था कितना, टोटल मिला करके कितना लाभ था, तो 2,82,100 रुपया का, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यानी कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा बट्टा में कुल लाभ का रेशियो का योग और गुने कुल लाभ पैसा, तो क्या हो गया, रेशियो का योग या लाभ का बट्टा में टोटल में 78 का क्या हो गया, ये कटेगा कितना बार में दोस्तों, 1300 बार में, 13 बार में, ये 217 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, डबल जीरो तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसमें हम इससे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 78 गुने 1300 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये डबल जीरो तो डबल जीरो रहेगा ही, 13 7 91, 13 8 104, तो हो जाएगा 4, और हासिल कितना होगा इसका 10, 13 7 91, 91 को जोड़ दीजिए 10 में, 1 9 1 10, यानी 101 4 डबल जीरो, ये किसका हिस्सा में मिला है, तो बी के लाभ का हिस्सा मिला है, क्या है ऑप्शन में 101400, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर से एक बार देखिएगा, आपको इतना समय तक मैं समझाया क्यों, क्योंकि आपको गहराई के साथ पूरे बेसिक से सीखना है, क्योंकि आप जब सीख जाइएगा ना, तो इन प्रश्नों को चुटकियों में हल कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, यही मेरा लक्ष्य भी है। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, ये तीनों जो भागीदार है एक बिजनेस में अपना अपना हिस्सा लगाता है, पैसे का हिस्सा लगाता है, जब ये पैसे का हिस्सा लगा दिया तो इनका रेशियो का अनुपात इस रूप में आ गया, ठीक है। कैसे कैसे हमने क्या किया है तो आप जानते ही होंगे, हमने इनके हरों का एलसीएम का मल्टीपल लेकर के इसको में हम गुना कर दिया प्रत्येक पदों में, तो ये पूर्णांक हमें प्राप्त हो गया। अब कहता है कि अगर ए 16 रुपया लगाता है तो कहता है क्या कि 4 महीने के बाद अपना 50% की अपने पूंजी में वृद्धि करता है। 16 रुपया लगाया तो 4 महीना के बाद, तो 4 महीना तो 16 रुपया ना लगाएगा, तो 4 महीना के बाद कितना और पैसा बढ़ा देता है अपना, तो 16 का 50% निकाल करके ये बचे कितना महीना के लिए लगेगा, बचा हुआ 8 महीना, 8 महीना ऐड कर दिए। उसी प्रकार ये बी का भी है जो 4 महीना तक 30 रुपया लगाया, 30 रुपया में बी क्या किया, ये 20% को घटा दिया और बचा हुआ 8 महीना तक लगाया, ये कर दिए। और सी जो है कोई भी चेंजिंग नहीं किया अपने बिजनेस के पैसा वाला जो इन्वेस्ट किया था शुरू में उतना ही के उतना ही अंत तक रहने दिया, ठीक है। तो ये 12 महीना तक चला। हमने क्या किया, 4 इसमें कॉमन ले लिया, 4 इसमें कॉमन ले लिया, 4 से ही कट गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको ऐसे लिख करके गुना कर दिए, इसको भी ऐसे लिख के इसको यहाँ पर हम गुना कर दिए तो इतना आया, ये हो गया 25 से 75। हमने क्या किया दोस्तों, इसको हम काट सकते थे तो हमने इसमें 4 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 64, 78 और ये 75, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब आगे देखिएगा, तो हमें बी का रेशियो पूछा, बी का हिस्सा पूछा है ना, कुल लाभ है हमें इतना और लाभ का रेशियो इस रूप में प्राप्त हुआ है, तो अलग अलग लाभ का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का, जिसमें बी का हिस्सा पूछता है, तो बी का हिस्सा कितना है 78 का, कितना में टोटल में, तो कितना रुपए का, इतना रुपए का, तो हमने इसका हिस्सा निकाल दिया, तो बी का हमें लाभ का रेशियो, लाभ का हिस्सा कितना रुपया मिला तो हमें पता चल गया है। नोट कीजिए इसको दोस्तों, जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, और ये क्वेश्चन जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं ना, इसको एक छोटे से ट्रिक के साथ और पूरे आपको समझाते हुए अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। आप केवल धैर्य से बने रहिए और देखिएगा कि क्वेश्चन की गहराई कहां तक जाती है, आपको समझना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है कि पी तथा क्यू ने क्रमशः, क्या कहता है दोस्तों कि पी तथा क्यू ने क्रमशः 1400 रुपए और 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करता है, ठीक है। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं।
यदि शेष को अपने निवेश के अनुपात में बांट देते हैं, यदि लाभ के उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे बनता है, क्या क्या कहता है, इसके बातों को समझिएगा, इनके भावनाओं को समझना है। दोस्तों कौन कौन है? पी और क्यू, दो व्यक्ति हैं जो कि अपने बिजनेस में कुछ पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में अपना शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना पी कितना लगाता है? 1400 रुपया लगाता है। समझ में आ रहा है? क्यू कितना लगाता है? 1800 रुपया लगाता है। तो ये तो डबल शून्य से ये डबल शून्य कट जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 7 14 और 2 9 18, 7:9। इनके पूंजी का रेशियो में पता चल गया दोस्तों। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कहता है। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और यदि शेष को अपने निवेश के अनुपात में बांट देते हैं, है ना। यदि लाभ को उनके हिस्से का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ये कह क्या रहा है कि वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन यानी कि प्रबंधन, यही ना हुआ। व्यवसाय जो बिजनेस जो चल रहा है तो कैसे चलेगा उसमें खर्च के लिए शायद ये रख रहा है। समझ में आ रहा है? गौर से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पर आपको पकड़ना है कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि आधा हिस्सा को, लाभ के आधा हिस्सा को बिजनेस के संचालन के लिए रखता है, यदि शेष के अपने निवेश के अनुपात में बांट देता है। मतलब क्या कि कुछ पैसा को बिजनेस के संचालन के लिए लाभ जो हमें प्राप्त होता है ना, उसमें से कुछ पैसा को बिजनेस के संचालन में रख लेता है, जो बच गया शेष राशि उसको दोनों आपस में बांटता है, अपने किए गए निवेश के अनुसार बांटता है लाभ को। समझ में आ रहा है? समझिएगा दोस्तों, इस चीज को समझना जरूरी है। कौन सा समझिएगा? जैसे मान के चलिए, अब आगे पढ़िए थोड़ा सा कि क्या कहता है। यदि लाभ की उनके हिस्सों का अंतर कितना है? 47 है। अगर मान लीजिए, अगर ये कहता क्या है, वे लाभ के आधे हिस्से को, अगर ये प्रॉफिट के आधे हिस्से को, समझ में आ रहा है? समझ रहे दोस्तों, ये व्यवसाय के संचालन के लिए रखता है, यदि शेष को अपने निवेश के अनुपात में बांट देता है तो उनके हिस्सों का अंतर कितना मिलता है? 47 मिलता है। समझ में आ रहा है? इनके हिस्से का अंतर कितना मिलता है दोस्तों? 47 मिलता है। मतलब समझिएगा, जैसे कुछ पैसा है मेरे पास, ठीक है, और हमने क्या किया, उस पैसा में से थोड़ा सा, उस पैसा में से आधा हिस्सा जो है हमने अपने बिजनेस के संचालन के लिए, प्रबंधन के लिए हमने निकाल लिया। समझिएगा गौर से, मेरे पास कुछ पैसे हैं, सपोज दैट कि मेरे पास, अगर मान के चलिए, अभी ऐसा समझिए, मेरे पास अगर 10 रुपए है, ठीक है, तो 10 रुपए मेरे पास है, जिसमें से मैंने दोस्तों क्या किया, ये 10 रुपया में मैंने क्या किया, समझिएगा, इनको 2 और 8 के रेशियो में हमने बांटा। तो ये 2 और 8 के रेशियो में बांटा। अब क्या कहता है, 2 और 8 के रेशियो में जब इनको बांटा दोस्तों, तो इनका अंतर कितना आया? 6 का। और अगर हम इसके आधे का, अगर हम इसका आधा करेंगे दोस्तों तो ये 5 होगा, और 5 का ये क्या हो जाएगा, ये 10 रुपया को अगर हम 2 रूप में बांटते हैं तो ये हिस्सा पड़ेगा, तो इनका अंतर कितना आ गया? आधा। तो अगर हम इसका आधे का देखेंगे हिस्सा का, तो 5 रुपया का अगर 1/4 में बांटते हैं दोस्तों, तो इनका अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिएगा गौर से, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है क्या कहता है। देखिएगा, अगर 10 रुपया मेरे पास है तो मैंने जब इसे 2 और 8 के रेशियो में बांटा हिस्सा में, तो इनका जो अंतर है दोस्तों, जो हमारे पास कुल पैसा था उसका जो अंतर है, सो आधा जब पैसा करेंगे ना, जब हम, मेरे पास 10 रुपया है तो ये 2 रेशियो में बांटे, तो इनका जो अंतर है दोस्तों, और जब हम इन्हीं 10 रुपया का आधा, 10 रुपया का यानी कि कुल पैसे का आधा करेंगे और इसको हम दोनों रूप में बांटेंगे, तो इनका अंतर भी तो आधा ही होगा ना। समझ रहे इस बात को कि नहीं समझ रहे? समझिएगा, क्वेश्चन ही वैसा बात कहा है कि आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट आपको होता है ना, उसका आधा अपना पास रख लेना है। गौर से समझिएगा, और आधा पैसा अपना पास रखना है,
और जो शेष राशि बचेगा ना उनके हिस्सों के अंतर, शेष राशि जो बचेगा उनके बीच के जो हिस्सों का अंतर है दोस्तों वह 47 रुपया का है। तो 47 रुपया का उनके बीच का अंतर है। जब कुछ पैसा वह संचालन में रख लेता है और जो बच गया शेष राशि उनके हिस्सों का जो लाभ के हिस्सों का जो अंतर है 47 रुपया का है। बताइए तो अगर टोटल लाभ रहता तो उनके हिस्सों का अंतर तो क्या उसका दुगना रहता। कैसे? क्योंकि लाभ जितना मिल रहा है उसका आधा कह रहा है ना, तो लाभ जितना कह रहा है उसका आधा हिस्सा हमें मिल रहा है, ठीक है ना। और उनका अंतर 47 है। अगर पूरा लाभ लेकर के चले तो पूरा लाभ लेकर के चलेंगे तो उनके अंतर भी तो दुगना हो जाएगा। समझ रहे? जो लाभ था उनको हमने क्या किया, आधा कर दिया, तो हिस्सों का अंतर जो है हमें आधा मिला होगा। और हमें पूरा अगर लेके चल रहे हैं तो उनका अंतर भी तो पूरा हो जाएगा, यानी कि आधा का दुगना हो जाएगा पूरा में। तो यही बात को मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये 10 रुपए को हम बांट रहे हैं दो रूपों में, तो ये इस हिस्सा में, तो इनका अंतर 6 है। तो जब इसके आधा को अगर हम बांट रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके आधा को अगर बांट रहे हैं तो इनका अंतर भी तो आधा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? वही बात यहां पर बोला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रॉफिट अगर P रुपया है तो इसका आधा अगर हम करते हैं तो इसका अंतर तो हमें आधा ही मिला होगा जो कि दिया हुआ है। तो हमें पूरा क्या प्रॉफिट में आया होगा, तो पूरा जब प्रॉफिट अगर रहा होगा तो इनके अंतर जो है दोस्तों ये तो आधा प्रॉफिट का भाग है। हमको पूरा चाहिए यानी कि दुगना प्रॉफिट चाहिए, तो ये भी तो दुगना हो जाएगा। तो ये 47 गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि 94 रुपया जो है दोस्तों ये क्या होगा, ये जो 94 रुपया है ना ये हमें कुल अंतर है। कब? कुल प्रॉफिट में अंतर है, कुल का कुल अंतर। तो कुल अंतर हमें पता चल रहा है। अब आगे यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक बात बताइए, यहाँ पर देखिएगा आगे पढ़िए प्रश्न को क्या कहता है। यदि लाभ की उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपया है तो लाभ के अगर हिस्सों का अंतर, यहाँ पर लाभ का रेशियो क्या दिया हुआ 7:9, तो इनके बीच जो अंतर है कितना का है, 2 का है। और ये 2 कितने के बराबर होगा, समझिएगा ध्यान से दोस्तों, इसी चीज को तो यहाँ पर समझना है। हमको कह रहा है क्या कि यदि लाभ को उनके हिस्सों का अंतर 47 है, कब? जब कुछ पैसा को इन्वेस्ट कर लेता है अपने संचालन, कुछ पैसा को अपने संचालन के लिए आधा रख लेता है, शेष को बांटता है, तब का अंतर है ये। समझ में आ रहा है? शेष राशि के इनके बीच का अंतर है। तो ये अब हमें पूरा कितना होगा, तो पूरा हो गया उसका दुगना, 47 का दुगना 94 रुपया। और चूंकि हमें इन पूरे का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का, तो ये 2 कितने रुपए के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों रेशियो, इन दोनों के लाभ के पूरे का अंतर, रेशियो का अंतर 94 रुपया टोटल के बराबर होगा। तो ये एक कितने के बराबर होगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 होगा ना दोस्तों। तो अब कहता क्या है कि हमें कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कुल लाभ कितना का हो जाएगा, ये 9 7 16 का लाभ होगा। तो इसमें 16 से आप गुना कर दीजिए, कुल लाभ निकल जाएगा ना। 16 का क्या होगा, तो 16 में कितना, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112। तो ये 112 के 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हासिल में 11 जुटेगा, 16 चौका 64, 64 रुपया में 11 रुपया जोड़ दीजिए, 4 1 5 6 1 7, 5 और 7 यानी कि 752 रुपया होगा। समझ में आ रहा है? हमें क्या हुआ, कुल लाभ 752 रुपया प्राप्त हुआ। यही समझना था दोस्तों, गौर से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा है उसको गौर से देखना है, समझना है। फिर से एक बार देखते हैं, भागिएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो जाइएगा दोस्तों, आपको ही खुद नुकसान होगा। समझिए ध्यान से। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा दोस्तों कि आप वीडियो को इत्मीनान और धैर्य पूर्वक देखिए। एक बार जब समझ जाइएगा ना तो ऐसा कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप उसको तुरंत हल कर दीजिएगा। समझिएगा दोस्तों क्या कहता है। अब देखिएगा, अब दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने बना दिया है। अब समझना है केवल पी और क्यू दो बिजनेस में साझेदार हुए, कितना रुपए लगा, 1400 इनका रेशियो है इतना का। समझिएगा आगे क्या कहता है। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रख लेता है, यानी कि अपने बिजनेस के प्रबंधन के लिए कुछ पैसा आधा हिस्सा को रख लेता है। देखिएगा ध्यान से,
आधे हिस्से को रख लेता, डायरेक्ट आधे हिस्से को। तो प्रॉफिट अगर उसको पूरा पी हुआ होगा तो उसके आधा हिस्सा को ये रख लेता है। क्योंकि हमें कुल प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट पता नहीं है तो पी का आधा हिस्सा रख लिया। तो कहता क्या, जो शेष राशि बचेगा ना, आधा हिस्सा भाग देंगे तो जो बचेगा ना दोस्तों, उसी का ना अंतर 47 दिया हुआ है। तो उसी का अंतर ये दिया हुआ है 47 का। समझिएगा दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है, 47 का अंतर दिया हुआ है। तो कहता है कुल प्रॉफिट कितना रहा होगा, दुगना रहा होगा उसका। तो 47 गुना कितना होगा, 94 का रहा होगा। गौर से समझिएगा। अब क्या कहता है, जब ये 94 का रहा होगा और यहाँ पे लाभ का अंतर कितना का है, 2 का, तो ये कुल लाभ का अंतर 2 का, तो कुल लाभ कितने में, 94 में। तो 94 में कितना, 1 का वैल्यू कितना होगा, 47 का। तो कहता कितना है कि टोटल लाभ का योग, यानी कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये तो रेशियो में था ना, ये तो रेशियो में था। इन दोनों को जोड़ दे दो, 16, 1 में 47, 2 में 94, तो 1 में 47, तो 16 में कितना, 16 से गुना कर दीजिए, आ गया आंसर। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन दोस्तों काफी मजेदार था, काफी मजा आया क्वेश्चन को बनाने में। और इस तरह, इस जो टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये आपके माइंड को फ्रेश करता है और आप इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है। तो आप गौर से देखिएगा क्या कहता है। यह भी क्वेश्चन उसी के जैसा है जिसको पहले मैंने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गया है। थोड़ा सा देखिएगा क्या कहता है। सो हमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ए और बी एक व्यापार शुरू किया। ए और बी क्या कर रहा है, बिजनेस शुरू कर रहा है। और आगे पढ़िए क्या कहता है। सो कि इस व्यापार में 2:3 के अनुपात में निवेश किया। क्या निवेश किया, पैसा निवेश किया। समझ में आ रहा है दोस्तों। ए और बी जो है बिजनेस पहले शुरू करता है। समझिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले ए और बी जो है बिजनेस में अपना पैसा निवेश करता है, किस रेशियो में, 2:3 में निवेश करता है। आगे पढ़िए। यदि ए 10,000 रुपया और यदि ए 10,000 रुपया और निवेश करता है तो उसके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। दोस्तों ये शुरू का निवेश किया गया पैसा है, गौर से समझिएगा। शुरू का निवेश किया गया पैसा कितना है, 2:3 है। और कहता क्या है कि ए है, बी नहीं, ए है जो 10,000 रुपया फिर बाद में निवेश करता है। तो एक बात बताइए, जब बाद में ये पैसा निवेश करता है तो इनके पूंजी का रेशियो क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। समझिएगा दोस्तों, क्या हो जाता है, बाद में जब पैसा 10,000 रुपया लगाता है ए, तो 3:2 हो जाता है। किसका, दोनों का निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर कि बी तो लगाया नहीं तो उसका क्यों पूंजी का अंतर हो गया। ऑलरेडी अंतर होगा ही, क्योंकि इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा पैसा। एक बात बताइए, जब ये आप सोच रहे हैं कि जब बी ने कुछ पैसा लगाया नहीं तो क्या बी का पूंजी बाद में भी बराबर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ऑटोमेटिक रहना चाहिए, ऑटोमेटिक रहेगा। क्योंकि भाई अगर हम 10,000 रुपया पूंजी लगाते हैं और हमारा एक मित्र है जो कि अगर 20,000 रुपया पूंजी लगाता है और हमने यदि बाद में कुछ समय के बाद 25,000 रुपया बढ़ा दिया तो मेरा मित्र का तो 20,000 न रहेगा। समझ में आ रहा है, हमारा तो पैसा बढ़ जाएगा लेकिन उनका तो पैसा उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर गौर करना है इसी चीज को कि ये कहता क्या है। प्रश्न को आप देखिएगा, प्रश्न को आप पूरे इत्मीनान के साथ पहले पढ़िएगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले क्या कहता है, पहले ध्यान दीजिएगा। यदि ए 10,000 रुपये और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। एक बात बताइए, अगर ये पहले 2:3 लगाया दोनों मिलकर, यानी ए पहले 2 रुपया लगाता है तो बाद में फिर ये 10,000 रुपये लगाने के बाद इसका अनुपात 3 में बदल जाता है, गौर से समझिएगा। लेकिन बी अगर 3 रुपया लगाता है तो बाद में इसका 2 आ जाता है। क्या हमें ये बात तो ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसका जो पैसा लगाया गया है जो पहले था वो भी बाद में भी उतना ही रहना चाहिए, यानी कि इसका कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो चेंज है, क्या हम उसको बराबर कर सकते हैं, जरूर बराबर कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके अनुपात से इसमें गुना करेंगे और इसके अनुपात से इसमें गुना करेंगे। मतलब क्या, 2 से अगर हम इसमें गुना कर देते हैं, 3 से इसमें गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 2 तिया 6, क्या इनके निवेश का जो रेशियो है क्या बराबर हो जाएगा, जरूर होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्यों करना पड़ रहा है ये तो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बी जो है पैसा लगा रहा है बाद में चल के, ए नहीं लगा रहा है, ए थामे के थामे बैठा हुआ है। तो हमको उनके बिजनेस का जो पैसा है इन्वेस्ट किया गया बाद में भी इसको इक्वल होना चाहिए ना, वही इक्वल कर रहे हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। समझिएगा दोस्तों क्या कहता है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 रेशियो 3 दूना 6, ये तो इधर हो जाएगा और ये इधर क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9
रेशियो हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए दोस्तों, अब बताइए क्या बी का पहले 6 था तो बाद में भी पूंजी 6 में है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है, कहता क्या है कि तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए ने कितने रुपए का निवेश किया था, ए ने कितने रुपए का निवेश किया था। तो एक बात बताइए, कितने रुपए का निवेश किया था। सबसे पहले बात ये बात ध्यान दीजिए कि ये बाद में कितना रुपया लगा रहा है, 10,000 रुपया। यानी कि जो पहले पैसा लगाया था उससे 10,000 इसका बढ़ गया ना, 10,000 बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। कैसे बढ़ा, देखिए ये पहले 2 रुपया लगाया तो बाद में इसका सॉरी पहले 4 रुपया लगा तो बाद में इसका 9 रुपया बढ़ गया, 9 रुपया हो गया। पहले 4 रुपया लगाया तो बाद में 9 रुपया हो गया। यानी कब, जब 10,000 रुपया बढ़ाया होगा तब। तो रेशियो में कितना बढ़ा था, ध्यान दीजिए, ये रेशियो में बढ़ा कितना था, 5 का। तो 5 बढ़ा कितने के बराबर, 10,000 रुपया के बराबर। क्यों भाई, क्योंकि पहले 4 रुपया लगाया, 10,000 लगाने के बाद 9 रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो बढ़ा कितने का, 9 से 5 से वृद्धि हुआ, 5 4 9, 5 से वृद्धि हुआ तो 5 10 के बराबर। तो एक कितने के बराबर, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2,000 के बराबर। तो हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ए ने कितने रुपए का निवेश किया था। तो ए ने कितने रुपए का निवेश किया था, निवेश किया था मतलब शुरू में कितने रुपया लगाया था, ध्यान दीजिएगा। तो शुरू में 4 रुपया लगाया था ना। अब देखिए यहाँ पे तो 4 का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, ए का। तो 4 दूनी 8, इसका मतलब कि शुरू में कितना लगाया था, 8 रुपया लगाया था, 8,000 लगाया था, 8 रुपया नहीं 8,000 लगाया था। क्योंकि हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया था इसलिए 8 रुपया बोल रहा है, समझ में आ रहा है, 4 रुपया बोल रहा है। चलिए नोट कीजिए इसको दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ए और बी जो है बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, पहले 2:3 रेशियो में पैसा लगाता है, फिर 10,000 रुपया ए जो है अपना लगाया, बी थामे के थामे रह गया। तो 10,000 रुपया लगाया तो दोनों का रेशियो चेंज हो गया। हम क्या करेंगे, जब बी कुछ नहीं कर रहा है भाई, पैसा उतना ही है, तो दोनों का रेशियो बराबर कर दिए, इसके 2 से इसमें, 3 से इसमें गुना कर दिए, हमें ये प्राप्त हो गया। वृद्धि कितना से किया, जब 10,000 रुपया बढ़ा तो 5 का वृद्धि हो गया, 5,000 वृद्धि हुआ कितने में, 10,000 रुपया बढ़ा तो में, तो एक में 2,000। तो ए का पहले कितना निवेश किया था, पहले निवेश किया था 4 का, तो 4 दूनी 8 रुपया, यानी 8,000 रुपया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ये सोच करके पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, सीधी सी बात। मैं ये सोच करके पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, और जब तक आप ये सोचकर नहीं पढ़िएगा कि वास्तव में हमें कुछ नहीं आता है, तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। क्योंकि अधिकांशतर विद्यार्थी यही करता है कि मुझे तो ये आता है, वो वीडियो छोड़ के भाग जाता है, वीडियो नेक्स्ट कर देता है, आगे बढ़ा देता है, दूसरा प्रश्न को देखता है, यही गलती करता है। मैं आपको उन बेसिक चीजों को लेकर के चल रहा हूं, बारीकियों से आपको बताते हुए चल रहा हूं, ताकि मैंने उसका पहले भी हो सकता है मैंने यूज किया है, आज भी उसका जरूरत पड़ रहा है, तो मैं आपको याद दिलाते हुए चल रहा हूं कि ऐसे से ऐसे करो, करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कहता है, 2 आदमी रमेश और महेश, ये तो पता ही है कि आदमी है से। देखिएगा, ये बाबू साहेब रमेश हो गए और ये बाबू साहेब महेश हो गए। ध्यान दीजिएगा, कितना कितना रुपया लगा रहे हैं, तो 15,000 रुपया लगा। अगर 1,000 ना लिखे तो कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, दोनों 1000 में लगा रहा है, तो 1000 से 1000 तो कट ही रहा है, तो क्या समस्या है। 15 रुपया ही लगाया तो ये 25 रुपया लगाया भाई, दोनों में फिर वैनिश पद को बाहर निकाल दीजिए, 5 निकलेगा, 5 3 15, अब 50 25, फिर रेशियो में कन्वर्ट हो गया 3:5 में। अब आगे पढ़िए, कहता क्या है कि निवेश करने के बाद वर्ष के अंत में दोनों 10,000 रुपए का लाभ होता है, वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपए का लाभ होता है, वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। समझिएगा, वे अपने लाभ का दोनों 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। कितना रुपए का लाभ हुआ, 10,000 का लाभ हुआ, 10,000 रुपया का लाभ हुआ इनको, यानी कि इनको 10,000 रुपया का लाभ हो रहा है। समझिएगा दोस्तों, 10,000 का लाभ हो रहा है। अभी 10,000 रुपया में 12% जो है ना फिर लगा देते हैं, तो 10,000 का 12% क्या हो जाएगा, प्रतिशत, प्रतिशत के चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, तो बट्टा में 100 से भाग लगेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 खत्म, 12 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1200 होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1200 रुपए, यानी 1200 रुपए ये ज्यादा लगा रहा है।
समझ में यही ना आ रहा है, समझिएगा। वे अपने लाभ को 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। पहले लगाया था इस रेशियो में, अब व्यापार में क्या कर रहा है, जब इनको लाभ मिला है जितना रुपया, मान के चलिए साल के अंत में इनको 10,000 रुपया लाभ मिला, दिया हुआ है कि मिला है, तो उसमें से ये 12% फिर व्यापार में लगा रहे हैं। गौर से समझिएगा, जब फिर व्यापार में लगा रहे हैं मतलब कि 10,000 रुपया का 12% 1200 रुपया हुआ, तो ये 1200 रुपया जो है ना फिर व्यापार में लगा रहे हैं, समझिएगा दोस्तों। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। 12 इतना रुपया लगा रहे हैं, बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। बची हुई राशि क्या है समझिएगा, 10,000 रुपया है टोटल, 10,000 का 12% फिर इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10,000 रुपया का 12% फिर इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10,000 रुपया में से 1200 रुपया तो हटा दिया ना, 1200 रुपया तो हटा दिया, तो बच गया कितना, अगले समय के लिए 1200 रुपया न हटा रहा है हो, तो 12%, तो कह रहा है क्या कि जो अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए 1200 रुपया हटा रहा है, तो बच गया इसको कितना राशि, ये बच गया कितना 8800 रुपया, यानी 8800 रुपया भी इनके पास बच गया। तो ये 8800 रुपया को अब कहता है कि अपने निवेश के अनुसार आपस में बांट लेता है। समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझना यही है कि साल के अंत में उनको 10,000 रुपया का लाभ हुआ, उस लाभ में से भी 12% रुपया जो है ना 12% का वह हटा लेते हैं पैसा, और कहला कि आगे बिजनेस में लगाएंगे, दोनों मिल करके करते हैं तो दोनों को मिलकर ही ना होगा, लाभ तो दोनों को मिलकर मिला था, तो दोनों में से ही ना 12% निकलेगा, समझ रहे? अब क्या कहता है, जो शेष राशि बचा, तो ये 10,000 का 12% 1200, टोटल लाभ 10,000, 10,000 में 1200 घट गया, तो बच गया शेष राशि कितना 8800 रुपया का लाभ। तो 8800 रुपया का लाभ को अपने में बांट रहा है, किस अनुसार, दिए गए निवेश के अनुसार। तो आगे पढ़िए क्या कहता है, बांट रहा है, तो रमेश का हिस्सा क्या होगा बताइएगा दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। रमेश का हिस्सा पूछ रहा है ना, हमें तो ये प्राप्त हो गया शेष राशि कितना, ये क्या होगा, ये शेष राशि हमें प्राप्त होगा ना, समझिएगा दोस्तों। ये हमें शेष राशि प्राप्त हुआ 8800 रुपया, यानी कि 8800 रुपया को कहता है रमेश के हिस्सा कितना होगा, सब बताइए। तो रमेश के हिस्सा पूछ रहा है 8800 रुपया में कितना होगा, तो रमेश का हिस्सा का रेशियो कितना है, ये हिस्सा 3 में 3 का है, तो 3 है कितना में भाई, तो टोटल में 5 और 3 8 में 3 का है अनुपात उसका, है ना, तो 3 भाग उसको चाहिए, टोटल 8 में चाहिए 3 भाग, तो 8 में इसको चाहिए 3 भाग, तो इसका मतलब क्या है 3/8, और ये टोटल लाभ शेष राशि का कितना बचा 8800 का, तो ये कट जाएगा, ये 1100 बार में कट जाएगा, तो 11 × 33, यानी कि 3300 रुपया जो है ना दोस्तों, ये किसका, रमेश का हिस्सा पड़ेगा लाभ का। कब, जब 12% हटा दिया गया पैसा लाभ में से 10,000 में से, तब शेष में से 8800 में से 3300 इसका हो जाएगा, समझ रहे हैं, नोट कीजिए इसको। आप ये भी चेक कर सकते हैं, जब इसको 3300 रुपया मिला, हमको टोटल 8800 पूर्णा है, तो 5 अगर मोहन का निकालेंगे तो ये मोहन का अनुपात 5 में है, कुल कितना में 8 में, तो ये हो जाएगा 5/8, 1100 बार में तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ 5 से गुना करते 11 × 55 5500, यानी कि 5500 और 3300 8800 आ जाएगा कुल लाभ शेष का, शेष लाभ हो जाएगा 8800 जो कि आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जोड़ दीजिएगा 1200 रुपया जो न काटा था, जो काट के पहले से रख ले था उसको जोड़ दीजिएगा, तो टोटल निकल जाएगा हमको 10,000 रुपया, नोट कीजिए। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, बार बार मैं आपको यही कहते आ रहा हूं कि मैं आपको वो चीज को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये आपके सीजीएल मेंस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, लगभग एग्जामों में 1-2 प्रश्न पार्टनरशिप का एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछ ही देता है, समझ गए। एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, ये रेलवे का है होता है, सो टीटी, ये हर एक एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आते ही है, इससे समझ में आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर यूपीएसआई में पूछता है, पीसीएस में पूछता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को फिर से देखना है। रमेश और ये हो गया महेश, अपना बिजनेस 15,000 25,000 लगाता है, 1000 खत्म, 15 25 3-5 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे पढ़ना है क्या कि लाभ 1 साल के बाद, यानी 12 महीना के बाद, यानी 1 साल के बाद इनको 10,000 रुपया का लाभ होता है,
10,000 रुपए का लाभ होने के बाद ये क्या कहता है, कहता है कि 12% भाई हम हटा लेते हैं लाभ में से, ताकि बिजनेस में आगे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वही पैसा, और जो बच जाएगा ना शेष राशि उसको आपस में बांट लेंगे सहमति से। बहुत अच्छी बात है। तो सहमति से कर रहा है, तो 10,000 का 12% मतलब 1200 रुपया। तो 1200 रुपया जो है दोस्तों टोटल 10,000 रुपया में से घटा दिया आगे समय के लिए, तो बच गया शेष राशि 8800 रुपया। अब 8800 रुपया को कहता है कि भाई हम दोनों आपस में बांट लेंगे, दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। तो बांट लो भाई, किस रूप में, दिए गए निवेश के रूप में। तो निवेश हमारे 3 रुपया तो 5 रुपया, तो भाई कम पैसा लगेली तो कम में ना बेनिफिट हुए। तो कम पैसा लगाए थे 3 में, तो 3 में कितना, टोटल कितना में, टोटल 5 3 8 में कितना रुपया के शेष राशि लाभ का, 8800 रुपया में। तो 8800 रुपया में 3300 रुपया हो गया रमेश का। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नोट कीजिए दोस्तों, आज के क्लास को मैं इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मैं आपको अगर डांटा हूं दोस्तों, तो आप कृपया कर बड़े भाई समझकर मुझे थोड़ा सा आप समझिएगा कि बड़े भाई ने मुझे समझाया है, कि आप जो समझिए, बड़े भाई समझिएगा तो भी अच्छी है, छोटा भाई समझिएगा तो भी आप सराखों पे रहिएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर मैं या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका जो विद्यार्थी है अच्छी तरह से सीखे। उनके डांट में भी अपनापन छुपा रहता है, प्यार छुपा रहता है। हर वैसे बातचीत जिसमें कठोरता छुपी हुई होती है, उसमें सच्चाई होती है। और वो सच्चाई से यदि मैं आपको पढ़ाता हूँ, कठोर वचन बोल के भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगूंगा अगर आपको दिक्कत होता है तो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए, मैं चाहता हूँ कि आप सफलता को प्राप्त कीजिए, मैं चाहता हूँ आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और मैं चाहता हूँ दोस्तों परम आनंद को प्राप्त कीजिए। इसीलिए याद रखिएगा, एक शिक्षक और दूसरा माता पिता, यही 2 ऐसे पहलू हैं जो अपने बच्चों के बारे में, अपने शिष्य के बारे में सोचता है कि उनका शिष्य उनसे भी आगे बढ़े और अच्छा करे। माता पिता का फर्ज होता है वो अपने बच्चों के हर समस्या को देखते हुए चलता है। एक न एक दिन हर कोई बढ़ जाता है, हर कोई इधर से उधर हो जाता है, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं बढ़ता है, वो बच्चों पर हमेशा रहता है दोस्तों। सफलता न भी मिले तो भी माता पिता ये कहते हैं कि यार कोई बात नहीं है, तो चिंता क्यों करता है, आगे तुझे सफलता मिलेगी। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो कोई और कहता है, कोई और में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यार तुझसे नहीं निकला, छोड़ दे, तुझसे तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। याद रखिएगा, यही होता है माता पिता में और अन्य लोगों में अंतर। और आपके गुरु ही चाहते हैं कि आप जो उनका शिष्य है वो आपको ये हिम्मत देंगे कि कोई बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम को आप क्वालिफाई कीजिए, लगे रहिए, छोड़िए नहीं प्रयासों को। और हमेशा दोस्तों यही बात याद रखिएगा, शिद्दत से किया हुआ कोई भी काम विफल नहीं होता है। हर एक लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसमें अपने अंदर की जुनून को झोंका जाए और अपने शिद्दतों को पूरी मेहनत के साथ लगाया जाए, और हमेशा अपने कान को बहिरा के तरह रखा जाए। मतलब कि बहिर कर लो कान को, कि न इधर सुनना है न उधर सुनना है, केवल आगे देखना है भाई, देखना है, ये देखना है। समझ रहे हैं दोस्तों? और अपने मंजिल को प्राप्त करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है दोस्तों। और चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से सीख रहे हैं, आप अपने भाई, अपने बहनों और अपने रिश्तेदारों और जो भी आपके समक्ष आपके मित्र भाई बंधु है, सबको आप बताइए, एसपी मंत्रा के बारे में बताइए, और उस पर वो आकर के स्टडी करे और अपने आप को लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाए।
ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको दोस्तों कहूंगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप अगर नए हैं इस पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी तरह से दोस्तों के साथ हर जगह आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों। आप जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा ना दोस्तों, आपके वजह से किसी और का कल्याण होगा और आपके वजह से और कोई है जो कि अच्छे अच्छे प्रकार से बेसिक से यहाँ पर आकर के सीखेगा दोस्तों, और आपके साथ साथ उसका भी क्या होगा और उसका भी सफलता को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों, समझ रहे हैं। तो आप मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।